हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा 7th डे ऑफ विरावे। सो गाइस, मैं हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ क्लास के लिए। अब आपसे मिलेंगे हम क्लास के अंदर। सो प्रज्ञा मैम एंड प्रेमा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सब संभाल रखा है इस ट्रेनिंग के अंदर। हर चीज़ उनके गाइडेंस में बहुत अच्छे से हम सीख पा रहे हैं। अब देखते हैं और कुछ नई चीज़ें शायद सीखने का भी मौका मिल सकता है। सो चलो मिलते हैं। सबसे ज्यादा फिट मेथड दिया जाता है इंडिया में, और ब्रिक मेथड वो लोग करते हैं जिन्होंने अभी वो बना लिया है कि हम लाइफ टाइम वर्मी कंपोस्ट ही करेंगे, तो एक बार में पक्के वो बनवा लेंगे। ठीक है। बैग मेथड वो लोग यूज करेंगे जो लोग जिनके पास अपनी खुद कंपोस्ट किसी ने कॉलेज में बनाया है। ठीक है। अच्छा, हम उसमें फ्रेश पाउडर यूज करते हैं, नोटन। पुराना गोबर या नया गोबर? पुराना क्यों? सो गाइज़, आज की क्लास में हमने पढ़ा है बायो एंजाइम्स के बारे में। सो अब हम जा रहे हैं क्लास के बाद में प्रैक्टिकल्स के लिए। तो चलो आपको ले चलते हैं डेस्टिनेशन पे एंड स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। एक्चुअली आज हमें बनाना है मैरीगोल्ड का बायो एंजाइम। तो ये सारे बायो एंजाइम्स जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, इनकी ये बॉटल्स यहाँ रखी हुई थी। तो पहले हम वो शोकेश कर देते हैं आपको, एंड इसके बाद में हम अब स्टार्ट करते हैं मैरीगोल्ड के पेटल्स को अलग करना। हमारे पास जैगरी भी है, हमारे पास बॉटल भी है। इसमें हमें 100 ml वाटर डालना है। जो मैरीगोल्ड के पेटल्स होंगे 40 to 50 ग्राम होंगे, एंड हमें 100 ग्राम इसमें जैगरी ऐड करनी है। और जब हमारा ये पूरा मिक्सचर जो है एक बॉटल में हम डंप कर देंगे, डाल देंगे, उसके बाद में 5 से 10 ग्राम इसमें ईस्ट हम ऐड करेंगे, ताकि जो ये एक कैटलिस्ट की तरह पे एक्ट करेगा और बहुत जल्दी फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। एंड जैसे हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो बॉटल का कैप है उसे हम लूज़ कर देंगे। सो गाइज़, हमारा जो भी सच स्टैंडिंग प्लांट हो गया या फिर जो भी हमें मैन्योर्स है, ग्रीन मैन्योर्स प्रिपेयर करना है, उसमें हम बस 1 स्पून अपने बायो एंजाइम्स डालेंगे 1 लीटर वाटर में, एंड हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। सो गाइज़, हम मैरीगोल्ड का बना रहे हैं। हम इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। जैसे बायो एंजाइम होता है क्या है, क्या चीज़ में हेल्प करता है। सो बायो एंजाइम जो है वो डिजीज़ रेसिस्टेंट कैपेसिटी रहती है उसमें, एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ एक इनएडिक्वेट कंडीशन में भी प्लांट को सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो इससे आप समझ में आ गया हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ये मोस्टली 3 तरीके का होता है। एक तो मिक्स फ्रूट का होता है, जिसे पील्स यूज़ करते हैं फ्रूट्स के। एक होता है मैरीगोल्ड के पेटल्स का, और थर्ड होता है सिट्रस फ्रूट का, जो कि इसमें उसके पिल्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम बना रहे थे अपना मैरीगोल्ड का बायो एंजाइम। हम सारे ने इसे बहुत ही प्यार से प्रिपेयर किया है गाइस। सो जो भी वेस्ट मटेरियल्स है हमारे फ्रूट्स के, वेजिस के, या फिर जो भी हमारी चीज़ें हैं, उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सो सबसे पहले वाटर डाला, उसमें पेटल्स डाले, फिर जैगरी डाला, फिर 2 से 3 मंथ के लिए इसे हम रख देते हैं। उसे अच्छे से शेक करते हैं प्रॉपर्ली, जब तक वो हर चीज़ उसमें घुल ना जाए। एंड जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तो उसमें ऑरेंज कलर का कलर दिखने लगेगा। सो यहाँ पे हमने बायो एंजाइम्स क्लियर कर लिया था। एंड इसके बाद से ये जो हमारी सेलरी हमने बना रखी थी, उसे टर्निंग करने का टाइम आ चुका था। टर्निंग करने के बाद इसे हमें डालना था कुछ पिल्स वगैरह। तो पिल्स तो हमारे पास थे नहीं, हमारे पास यही कुछ रेजिड्यूज़ वगैरह थे। तो हम सीधे फार्म से उठा कर लेकर आए हैं, जो फार्म वेस्ट था उसे हम डाल देंगे अपने पिट में, जो स्लरी का पिट है। एंड उसके बाद उसे हम कवर कर देंगे, जो भी हमारे कवरिंग मटेरियल हो। तो हमारे पास तो जो ही बैम्बू होता है उसका हमारे पास बहुत सारे लीव्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल ऐसे ड्राई हो रखे थे। तो हमने फाइनली उसी से कवर कर दिया। एंड यहाँ पे मेरे क्लासमेट जो है वो हार्वेस्ट कर रहे थे वर्मी कंपोस्ट को, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो फिर आप देख सकते हो हमने जो भी लाया था अपना पील्स वगैरह, या फिर जो भी हमने फार्म वेस्ट लाया था, उसे हमने अच्छे से प्रॉपर्ली तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाला। एंड इसके बाद में प्रभात यहाँ पे मिक्स कर रहा था सारी चीज़ों को। तो आप देख ही रहे हो कि हम कैसे टीम में एक प्रॉपरली ग्रुप वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क अगर ना हो तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड जैसे ही हमने सारी पील्स को मिक्स कर दिया, उसके बाद से हमारे पास थे बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट जो हमने हार्वेस्ट करके निकाले थे। तो हमने उस वर्मी कंपोस्ट को भी डाल दिया, एंड उसके से प्रॉपर्ली मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में इसे कवर करने के लिए हमें जो मटेरियल की बात कर रही थी, ये बैम्बू वाले लीव्स, यहाँ से कृषि उठा के ले जा रहा है, एंड वहाँ पर वो उसे हम इसे डाल देंगे ताकि कवर हो जाए। लंच के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। व्यूअर्स आ रहे तो एकदम वहाँ पर घर के एंट्रेंस पे भी लगा देते हैं। ठीक है। तो फोकल पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को भी हम कहते हैं। चुप हो जा। ले ले जी पीजीआर। देखो वीडियो बनवा ले। ठीक। और मान लेते हैं गोबर, अभी हमने गाय भैंस में काम किया, गाय भैंस में काम करने के बाद गए
मशरूम के बैग बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप से है। कंटामिनेशन। हाँ, कंटामिनेशन, मगर ये भी ट्राइकोडर्मा में आएगा क्योंकि स्टरलाइजेशन। अब एक देखोगे बैग में ऊपर एक काले जैसे मकड़ी का जड़ा होता है लगा रहता है, और खासकर किचन में तो वो किचन वाला थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, काला काला हो जाता है ना। हाँ, तो ये बैग में अगर इस टाइप का आ गया, ये भी ट्राइकोडर्मा है। मगर रीजन क्या है इसका आने का, लगने का, जिस प्रोडक्शन हाउस में हम वो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो हॉस्टल का चाहिए हमें, ठीक है, उससे हाई हो गया, ज़्यादा चल रहा है। तो अगर टेम्परेचर लो होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, +-4 पे जाकर जो फंगस होता है ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जितना भी लो होता चले जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको भी ठीक नहीं कर सकते, इसको भी ठीक स्टरलाइजेशन। ठीक, अब सो गाइज़ आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं स्ट्रॉ को कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा है स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें केमिकल मेथड, बॉइलिंग मेथड, हॉट वाटर मेथड और एक है CaCO3 मेथड। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें ये भी जाना हमने कि फंगिसाइड जो है क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमें पता है मशरूम एक फंगस है फिर भी। तो उसका मेन पर्पस होता है कि जो स्ट्रॉ है उसको स्टरलाइज कर सके। उसमें फॉर्मलिन भी यूज़ करते हैं ताकि जो डिकम्पोजिशन है उसे प्रिवेंट कर सके। मेजरली ये ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो सबसे पहले आप देख ही रहो कि पिट के अंदर में पहले से क्लीन करके उसके अंदर फॉर्मलिन डाल दिया गया है और साथ ही में उसमें कार्बेंडाजिन भी डाल दिया गया है 50%। एंड इसके बाद इसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे एंड इसके ऊपर से स्ट्रॉ डलेगा। तो मेरे क्लासमेट सारे के सारे जो आ चुके हैं उन लोग काम पे लग चुके हैं, आप देख ही रहे हो। यहाँ पे ये सारे स्ट्रॉ ऐड होंगे इसके अंदर एंड इसके बाद से इसे प्रॉपर्ली डंप किया जाएगा। और इसे डंप करने के बाद में एट द एंड उसे प्रॉपर्ली जब वाटर में सोक हो जाएगा, इसे हम छोड़ेंगे 14 आवर्स के लिए मिनिमम। एंड इसके बाद में इसे डंप करने के बाद प्रॉपर्ली कवर कर देंगे किसी भी कवरिंग मटेरियल से। अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होता है तो ट्राइकोडर्मा का अटैक हो सकता है, जो कि क्लास में आपने देखा था, सर बता रहे थे हमें। अगर 60% से ज़्यादा भी मॉइस्चर रह गया तो फिर अगर 70% तक मॉइस्चर रह जाता है उसके कारण से ग्रीन मोल्ड नाम का एक डिजीज़ है वो भी कॉज हो सकता है। एंड अगर 80% तक में मॉइस्चर रह जाता है तो इनकी मशरूम डिजीज़ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में से ग्रो करना होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को ना मिले। सो आज का तो यही था, आज हमने ये सारी चीज़ें की थी एंड मिलते हैं आपसे। सो एवरीवन, अब आज तो काफ़ी सारी क्लासेस हुई हैं जिसमें आज हमने लास्ट मशरूम कल्टीवेशन में पढ़ा है। सो वो तो आपको वीडियो में पता लग गया कि आज हमने जो भी किया था। सो आज वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।